दोस्तों आज रात ईरान अमेरिका और इजराइल पर कहर बनकर टूटा है। ऐसे ऐसे हमले किए हैं जो इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं किए। दोस्तों ईरान ने अमेरिका के प्रमुख दूतावास, उनकी रडार बिल्डिंग्स, उनके ड्रोन्स, उनके जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रमुख सैटेलाइट बिल्डिंग्स थी, सबको ध्वस्त कर दिया है, सबको निशाना बनाया है और बहुत भयानक हमले किए हैं। क्या कुछ किया है ईरान और इस तरह की तबाही अमेरिका को कितनी भारी पड़ने वाली है, इस पर बात करेंगे भरत जी से। भरत जी हमारे साथ हैं। भरत जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि ईरान जो कर रहा है वो किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान इतना क्रूर बदला लेगा। प्रज्ञा जी देखिए, ग्लोबल आई न्यूज के हवाले से, ये इंटरनेशनल वेबसाइट है, उसके हवाले से ये खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है और ये अमेरिकी दूतावास है। आप जहां से धुआं उड़ते हुए देख रही हैं प्रज्ञा जी, ये दुबई शहर है और दुबई शहर में अमेरिकी दूतावास के भीतर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर ईरान ने रात में भयंकर हमला किया है। दुबई जैसे सेफिस्ट जगह पर आज तक के इतिहास में, आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया, किसी की भी हिम्मत नहीं थी दुबई जैसे शहर के भीतर घुसकर, वो भी अमेरिकी दूतावास पर हमला करने की हिम्मत किसी भी देश की आज तक नहीं थी। लेकिन ईरान ने यह अंजाम दे दिया है। यहां पर ग्लोबल आई न्यूज के हवाले से लिखा गया है कि ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक यूएस कंसोलिडेट इन दुबई, यानी कि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के ऊपर यहां पर हमला किया है ईरान ने। ग्लोबल आई न्यूज के हवाले से आपके सामने स्क्रीन पर यह खबर, और इस खबर का एक और पहलू दूसरे एंगल से आप देखिए। यह अमेरिकी दूतावास है और बहुत सारे यहां पर विदेशी लोग खड़े हुए हैं और वीडियो बना रहे हैं। आप देखिए, ये पुष्ट खबर है, ये कोई एआई वीडियो नहीं है, ये कोई बनाया गया वीडियो नहीं है, ये पुष्ट खबर है। और ये काला धुआं बता रहा है कि कितना क्रूर बदला ले रहा है ईरान। जी हां प्रज्ञा जी, ईरान क्रूर क्या, जब आप क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं, जब आपको शर्म नहीं आती है बच्चियों के मिनाब में, बच्चियों के स्कूल पर हमला करने में आपको शर्म नहीं आती है, जब आपको शर्म नहीं आती है एक शब्द ये कहने में कि हमसे गलती हुई है, जब आपकी आंखों का पानी मर चुका है, 180 बच्चियों के लाश पर भी आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो फिर वापस जो बैक हमला हो रहा है या फिर उसका इंतकाम जो ईरान ले रहा है, तो उसमें क्या है? युद्ध में तो सब जायज है। एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर, सब चीज फेयर है। तो जब आपका फेयर है कि आप बच्चियों के स्कूल पर हमला कर सकते हैं, तो इनका तो फेयर है ही है कि आपके सैन्य ठिकानों पर, आपके दूतावास पर, आपके उन ठिकानों पर जहां सीआईए हो सकता है, जहां आपके लोग छिप कर बैठे हो सकते हैं, आपके इसके साथ भरत जी सैटेलाइट बिल्डिंग्स पर भी हमला हुआ है, इसके साथ ही साथ रडार बिल्डिंग्स पर हमला हुआ है, उससे क्या नुकसान? प्रज्ञा जी आपके सामने आरटी, ये रशियन ये समाचार है मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं तो यहां पर इन्होंने एक वीडियो जारी किया है। इन्होंने यहां पर लिखा है कि ईरानियन थोड़ा छोटा दिख रहा है वहां पर, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड प्रज्ञा जी, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। ये यहां पर मतलब इसका मसला ये है कि ईरान ने अमेरिका का एक फाइटर जेट मार गिराया है। ये यहां पर खबर देते हुए दिखलाई दे रहे हैं। ईरानियन allegedly shoots down American fighter allegedly shoots down American fighter jet in the northern part of Tehran। ये प्रेस टीवी के हवाले से यहां पर ये बता रहे हैं, बड़ा किया दिखाई दिया है प्रज्ञा जी, वहां तक दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये यहां पर दावा किया गया है कि हमने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया है। ये दावा है, आरटी न्यूज यहां पर लिख रहा है। सच क्या है वो आगे मालूम चलेगा जब अमेरिका की तरफ से भी कोई पुष्टि इसकी होगी, लेकिन इसकी पुष्टि अभी उल्टा चश्मा यूसी भी नहीं कर रहा है। आरटी न्यूज की तरफ से यह दावा किया गया है कि अमेरिकन फाइटर जेट को यहां पर मार गिराया है ईरान ने। और एक चीज और प्रज्ञा जी, यहां पर किसी ने ग्रुप से कुछ पूछा है कि ग्रुप इसको वेरीफाई करिए। हां, तो ग्रुप यहां पर कह रहा है कि ये ग्रुप यहां पर नो वेरीफाइड रिपोर्ट्स एंड ईरान शूटिंग डाउन यूएस फाइटर जेट इन नॉर्दर्न तेहरान। प्रेस टीवी यहां पर ये इस बात को कह रहे हैं, नियर कुवैत बॉर्डर और यूएस CENTCOM स्टेट्स 3 F-15 वर लॉस्ट टू कुवैत फ्रेंडली। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका ने इस वीडियो पर ये कहा है कि ये जो जहाज है ये कुवैत की फ्रेंडली फाइट में हमारा गिरा है, ईरान ने नहीं गिराया। खैर, फिलहाल हर वीडियो की सच्चाई आपको यहां पर मिलेगी। ये बड़ी खबर निकल कर प्रज्ञा जी सामने आई ग्लोबल आई न्यूज के हवाले से, और ये खबर सबके कान खड़े करती है। यहां पर रूस ने प्रज्ञा जी इस बात को कह दिया है कि रशिया सेज यूएस एक्शंस could push ईरान टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, यानी यूएस के जो एक्शन है, यूएस जो उकसा रहा है ईरान को, वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए मजबूर कर देगा। उसकी उकसाहट उसको न्यूक्लियर वेपन डेवलप करवा देगी, यानी ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, बनाने के करीब है। इसके पीछे जाएंगे, दो शब्द पीछे जाएंगे तो आपको यह मिलेगा कि अगर अमेरिका उकसा रहा है ईरान को, तो अमेरिका ईरान को उकसा कर उसे न्यूक्लियर वेपन बनाने को मजबूर कर देगा। तो क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बनाने का सारा साजो सामान मौजूद है? क्या सिर्फ 2 कदम दूर ही है ईरान परमाणु
बम बनाने से या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? एक चीज, बहुत बड़ी चीज ये है, क्योंकि बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय जानकार हैं, मैं भी सबसे फोन पर बात करता रहता हूं, क्योंकि जानकारी के लिए आपको जानकारी देने से पहले जानकारी जुटानी भी पड़ती है, तो बहुत सारे जानकार इस बात को कहते हैं कि ईरान जिस तरीके से युद्ध कर रहा है, हमला कर रहा है, अमेरिका को नाको चने चबवा रहा है, इजराइल को पीट रहा है, दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कॉन्फिडेंस ईरान के पीछे है। चाहे वो रूस और चीन का कॉन्फिडेंस हो कि आप मारो, कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे ये कॉन्फिडेंस हो कि ईरान ने परमाणु पहले से तैयार कर रखा हो, बना रखा हो, और अभी वो जग जाहिर नहीं कर रहा हो कि अमेरिका तमाम सारे प्रतिबंध लगा रहा है और इस वजह से हम इसको अभी जाहिर नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे कॉन्फिडेंस क्या है? ऐसा क्या है कि ईरान इतना कॉन्फिडेंट है कि दौड़ा दौड़ा कर मार? किसी की हिम्मत नहीं है भाई साहब, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की। मैं बताता हूं आपको, 55-56 मुल्क है मुस्लिम मुल्क, 55-56 प्रज्ञा जी, किसी की हिम्मत नहीं। सबने ऐसे मुंडी नीचे डाल ली अमेरिका और इजराइल के सामने, किसी की हिम्मत नहीं हुई आंख उठाकर देखने की। एक इकलौता ईरान देख रहा है आंख उठाकर। इसके पीछे बड़ी वजह है, कुछ बड़ा है जो ईरान डर नहीं रहा है निडरता से, जो ईरान खामनेई की मौत के बाद भी पूरी शक्ति के साथ और दुगनी शक्ति के साथ मार रहा है। खैर, फिलहाल आगे बढ़ेंगे क्योंकि खबर बताना आपको बहुत आवश्यक है और खबर आपको जाननी चाहिए। अब ये तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर दी गई है यहां पर दोस्तों, आपके लिए ये तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर है और ये यहां पर कह रहे हैं कि सैटेलाइट इमेजेस कंफर्म ईरान हैज टारगेटेड द डिस्ट्रॉयड वेरियस हाई एंड यूएस एसेट्स, यानी बहुत बड़े यूएस के एसेट्स, यानी यूएस की बड़ी बिल्डिंग्स या यूएस के बड़ा साजो सामान को यहां पर डैमेज किया है। और ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं यहां पर देखिए, टूटा हुआ है, ये क्या है? ये बतलाते हैं कि ये जो है ये रडार सिस्टम है, थर्ड रडार सिस्टम, जिसको उड़ा दिया है 5000 किलोमीटर तक की। ये मिसाइलों को जान लेता था, देख लेता था, सूंघ लेता था, सब कर लेता था। ये देखिए डैमेज स्ट्रक्चर यहां पर इन्होंने मैं बना करके दिखाया है कि कितना हमने इनका डैमेज किया, क्योंकि अमेरिका बार बार कहता है कि नहीं जी कुछ नहीं मारा, अमेरिका कहता है कि नहीं जी हमारा जहाज तो वो फ्रेंडली फाइट में गिर गया था, नहीं जी हम तो जहाज का पंखा चेक कर रहे थे इसलिए गिर गया था, नहीं जहाज तो ऐसे हम ऐसे उड़ा कर देख रहे थे इसलिए वो टपक गया था। इस तरीके से अमेरिका बात कर रहा है, लेकिन अब यहां पर ग्राफिक बनाकर तेहरान टाइम्स ये डाल रहा है और बतला रहा है कि हमने आपकी कौन कौन सी बिल्डिंग्स को उड़ाया है। दिखलाइए, आगे दिखलाइए। यहां पर ये दिखलाते और बतलाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने क्या क्या आपका गिरा दिया है, क्या क्या आपका डैमेज कर दिया है। पहले और बाद की दोनों तस्वीरें यहां पर दिखला रहे हैं। पहले यहां पर वाहन खड़े हैं, देखिए कारें खड़ी, ट्रक बड़े खड़े हुए हैं, सब खड़े हुए हैं। और नीचे दूसरी वाली इमेज में देखेंगे तो ये डैमेज स्ट्रक्चर है, इसको तबाह कर दिया गया है। इसमें भी आप देखेंगे तो यहां पर ये बना हुआ कुछ है, ये भी बना हुआ कुछ है, और यहां पर जो था वो अड़मड़म स्वाहा हो चुका है। यहां पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये डब्बे जैसे बने हुए हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है बहुत से लिया गया है, जो बहुत बड़ी इमारतें होंगी प्रज्ञा जी, और इनकी तीन जो है, तीन यहां पर गायब हो चुकी हैं और एक यहां पर टूट चुका है प्रज्ञा जी। और ये यहां पर इन्होंने सैटेलाइट इमेज के जरिए बताया है। और एक चीज और प्रज्ञा जी, और आगे बढ़ेंगे, आप रहिएगा स्क्रीन के ऊपर ही रहिएगा। ये यहां पर तेहरान टाइम्स के हवाले से प्रज्ञा जी ये कहा जा रहा है, सेकंड अमेरिकन थर्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज द वेस्ट एशिया रीजन वाज हिट बाय द प्रिसीजन मिसाइल ऑफ द आईआरजीसी, यानी आईआरजीसी की मिसाइल से इन्होंने थर्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इन्होंने वेस्ट एशिया के रीजन में उड़ा दिया है। एक सूचना और यहां पर निकलती हुई आ रही है, एक सूचना और, एक जानकारी और, ईरान में आईआरजीसी का मतलब यह है कि इस्लामिक गार्ड कॉर्प्स, यानी इनकी जो आर्मी है ईरान की, उस आर्मी की तरफ से यहां पर यह बतलाया गया है। अब ये लिस्ट भी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट है प्रज्ञा जी। इस लिस्ट में तेहरान टाइम्स के हवाले से यह बतलाया गया है कि हमने आपका अब तक, यानी अमेरिका का, क्या क्या उड़ाया है। इसमें इन्होंने कहा है 2ANGSC-52B रडार, बहरीन में जो आपका ये रडार है, हमने इस रडार को उड़ा दिया है। और इसके बाद कहते हैं 3 रैंडम्स आरिफजन बेस कुवैत में इन्होंने 3 रेडम्स, अब रेडम्स कोई टर्म होता होगा इनका प्रज्ञा जी, जिसको उड़ाया है। सेना में क्या टर्म्स है इतनी जानकारी हमको नहीं है भैया। और एक ANTPY-2 थर्ड रडार सिस्टम यूएई में इन्होंने उड़ाया है। थर्ड रडार सिस्टम का जानकारी मुझे है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है प्रज्ञा जी। थर्ड रडार सिस्टम वो होता है जो कई किलोमीटर तक, इवन 5-5 हजार 6-6 हजार किलोमीटर तक, कहीं कोई मिसाइल, कहीं कोई ड्रोन, कहीं कोई जहाज हवा में आया है, कोई भी चीज जो हवा में आती है, मिसाइल, जहाज, ड्रोन, इन सबको ये पहचान लेता है कि भैया, और अमेरिका को संदेश भेजता है। ये बताता है कि भैया देखो एक ड्रोन उड़ा है, फलानी जगह पर है, फलानी स्पीड से जा रहा है, मारो मिसाइल और गिरा लो इसको। ये काम करता है ये थर्ड रडार सिस्टम। अमेरिका की आंख नाक कान है ये, उसको गिरा दिया। दिखाइए कहां गिराया है, ये गिराया कुवैत, ये यूएई में एक गिराया है। फिर एक जो दूसरा थर्ड रडार है उसको जॉर्डन में गिराया है। फिर एक रडार है उसको कतर में गिराया है। और 8 से ज्यादा बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर गिराए हैं जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के से रिलेटेड हैं, कुवैत में ये ढहाए हैं। पूरी लिस्ट इन्होंने जारी की है। लिस्ट जारी करके प्रज्ञा जी ये यहां पर बतलाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अब इसके अलावा एक चीज और, अभी अब्राहम लिंकन अब्राहम लिंकन जो इनका एक युद्धपोत था, उसके ऊपर ईरान ने कहा कि हमने मिसाइलें मारी और उसको चकनाचूर कर दिया, गायब हो गए। अब्राहम लिंकन अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पर किसी को नजर नहीं आ रहा है, कहां है, कैसा है, किस हालत में, कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। अमेरिका ने कहा कि सुरक्षित है, लेकिन उसके बाद जो है ये सब सारी चीजें हो रही थी, लेकिन फिर जो है वो एपी के हवाले से एक वीडियो जारी किया गया है और उसमें यह बताया गया है कि अमेरिकन नेवल वॉरशिप को मार गिराया गया है। यह बताया जा रहा है अमेरिकन युद्धपोत को हिट किया गया है और यह कहा गया है कि अमेरिकन युद्धपोत को हमने हिट किया है। अब इस वीडियो को हम धीरे से प्ले करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो नहीं है, इसलिए आपको दूर से ही देखना पड़ेगा। और ये देखिए, ये मिसाइल मिसाइल का वीडियो यहां पर जारी किया गया है और बतलाया गया है कि इन मिसाइल से यहां से जो अमेरिकी पोत था उसके ऊपर हमला किया गया और उस जहाज को यहां से डैमेज किया गया, गिराया गया। यहां पर इन्होंने एक ये भी लगाया है। Iran's IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missile लाए। ये यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से बताया गया है। उसके बाद द लिंकन वाज नॉट हिट, ये बात अमेरिका ने बताई थी। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए कि आप जो कह रहे हैं कि ये लाए है, ये झूठ है, ये गलत बात है, हमने आपको पुष्टि करके बाकायदा वीडियो के साथ बताया है कि हमने आपके युद्धपोत को हिट किया है। ये बात ईरान ने कहते हुए ये वीडियो पोस्ट किया है। और आगे सुनिए, और आगे प्रज्ञा जी, क्योंकि जल्दी से वीडियो को खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा हम ये चाहते हैं कि सारी सूचनाएं जल्दी से आ जाएं ताकि दर्शकों को मालूम रहे कि भाई हुआ क्या है, इस दरमियान हुआ क्या है। तो इस दरमियान एक और तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर है कि इन्होंने ये कहा है कि हिरोन टाइप का जो ये ड्रोन है उसको जो है खुजिस्तान, जो इनका खुजिस्तान जगह है, वहां पर प्रज्ञा जी देखिए, क्योंकि इस तरीके के नाम हमारे यहाँ नहीं होते तो थोड़ा सा जुबान फिसल सकती है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ये वहां पर इन्होंने कहा कि हमने इसको मार गिराया है, मार गिराने का यहां पर, और ये उसके चिथड़े उड़े हुए तस्वीर देख लीजिए आप। बिल्कुल ये प्रज्ञा जी, ये यहां पर लिखा है कि वह क्षण जब ईरान की वायु रक्षा प्रणाली ने खोरमाबाद में इजरायली शासन के आक्रमणकारी हर्मेस ड्रोन को मार गिराया है। क्या ये हर्मेस ड्रोन की तस्वीर है? क्या ये वो है? क्योंकि इस तरह की जो सूचना है वो एक और सूचना निकल करके सामने आ रही है, जिसको हम दूसरे सूचना के तंत्र से हम दिखला रहे हैं प्रज्ञा जी। तो ये है अभी तक प्रज्ञा जी। और एक और चीज है प्रज्ञा जी कि ईरान के भीतर एक सिविलियन पैसेंजर का जो प्लेन है उसको यहां पर जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहां पर ईरान इजराइल लेटेस्ट न्यूज द संडे गार्जियन के हवाले से यह खबर है प्रज्ञा जी। और ये खबर कहती है कि ईरान का एक पैसेंजर जेट यहां पर मार गिराया गया है। एक और ये जी हाँ, ये उसकी तस्वीर यहां पर निकल करके आई है एनडीटीवी वर्ल्ड के हवाले से ये है। और यहां पर यह बतलाया जा रहा है कि पार्क्ड पैसेंजर एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय इन यूएस इजराइल अटैक एट बुशर एयरपोर्ट। ये बुशर एयरपोर्ट पर, जो कि ईरान में है, वहां पर यह कहा जा रहा है कि इस पैसेंजर जहाज को मार गिराया है। और पैसेंजर खड़ा हुआ था, पार्क्ड पैसेंजर जहाज। ये एक चीज है कि किसी भी युद्ध में किसी पैसेंजर प्लेन को निशाना नहीं बनाया जाता है, ये युद्ध का एक नियम है। लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों युद्ध के किसी भी नियम को नहीं मानते हैं। वो बच्चियों के स्कूल पर हमले कर रहे हैं, लोगों की बिल्डिंग्स पर हमले कर रहे हैं, पैसेंजर प्लेन्स पर वो हमले कर रहे हैं। और ये बात बतलाती है कि खड़े हुए पैसेंजर प्लेन पर हमला हुआ है। इस प्लेन के अंदर कितने लोग थे, क्या थे, वो जो है वो देखने वाली बात होगी। वो इस रिपोर्ट में भी कितने लोग थे, इस रिपोर्ट में भी नहीं छापा गया है प्रज्ञा जी। और आगे आप देखिए कि दुबई में जो बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए हैं, उस ऑपरेशंस के बाद दुबई के ये जो है मोहम्मद बिन ज़ियाद हैं, वहां के प्रेसिडेंट हैं, वो जो है एक दुबई मॉल में घूम रहे हैं और घूम करके ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुबई सेफ है, डरिए मत। लेकिन दुबई का हाल क्या है वो इस वीडियो में आप देख लीजिए। ये दुबई है और दुबई में जो अमेरिका का वाणिज्य दूतावास है, उस दूतावास के ऊपर हमला ईरान के जरिए हुआ है। अमेरिका के दूतावास तक को दुबई के भीतर सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये दूर की तस्वीर है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर दुबई के भीतर यह हमला हुआ है। और तीसरी तरफ ये बतलाने और दिखलाने की कोशिश है दुबई के द्वारा कि नहीं, दुबई हमारा बहुत सेफ है और एकदम सेफ है, आप यहां आइए और घूमिए। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा जी दुबई का बहुत बड़ा नुकसान इस समय हो रहा है, भयंकर नुकसान में है दुबई। और कैसे नुकसान में है हम अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे प्रज्ञा जी, पूरी स्टोरी वो हम आपको दिखलाएंगे। और इसी तरीके से हमने देखा था जैसे दुबई में जो प्रिंस हैं वो मॉल्स में जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि हम सब सुरक्षित है और देश बहुत सुरक्षित है।
उलट इसके जो देख रहे हैं हम कि ईरान एक से एक बड़े हमले करता हुआ दिख रहा है दुबई में, और कितना कुछ नुकसान हुआ है वो भी साफ तौर पर दिख रहा है। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें दुबई की जो पुलिस थी वो वहां के रहायशी लोगों को कह रही थी कि आप लोग कोई वीडियो ना बनाएं, आप ये चीजें ना दिखाएं, वरना हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। तमाम चीजें चल रही थी। लेकिन दोस्तों सच बात यह है कि आपको ये सच्ची खबरें कहीं देखने को नहीं मिली। आप उसे प्रोपेगेंडा कह लीजिए या अपना अपना मतलब कह लीजिए या फिर सिर्फ सरकार का पिछलग्गू बनता हुआ एक तरह का मुखपत्र समझ लीजिए, लेकिन सही और सच्ची खबरें कोई नहीं दिखाएगा। इसलिए हम आपको वो तमाम सच्ची खबरें दिखा रहे हैं जो वाकई ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में जो कुछ घट रहा है वो एक एक सच्ची खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ इस खबर में इतना ही। अपनी राय हमें आप कमेंट पे बता सकते हैं। इन तमाम सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि हर किसी तक सच्ची सटीक खबरें पहुंच पाए, वो भी तब जब तमाम झूठी खबरें भी वायरल हैं।